नमस्कार। आज हम एक ऐसी कमाल की कहानी की बात करेंगे जो हिम्मत और लगन की एक मिसाल है। ये कहानी है ज़िनिया अरोड़ा की, जिन्होंने 2 बार नाकाम होने के बाद देश की सबसे मुश्किल परीक्षा में टॉप करके दिखाया। तो चलिए उनकी इस जिद और जुनून से भरी कहानी को समझते हैं। सोचिए जरा, क्या यह मुमकिन है कि एक बिल्कुल साधारण बैकग्राउंड से आने वाली लड़की, जो एक नहीं बल्कि 2 बार फेल हुई हो, वही लड़की एक दिन कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाए? ज़िनिया अरोड़ा की कहानी इसी नामुमकिन से लगने वाले सवाल का जवाब है। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। आखिर ज़िनिया अरोड़ा कौन थी और उनका ये बड़ा सपना आया कहां से? ज़िनिया एक बहुत ही साधारण परिवार से आती थी, लेकिन उनके सपने बिल्कुल भी साधारण नहीं थे। वो बचपन से ही पढ़ाई में तो होशियार थी, पर उनका मकसद सिर्फ अच्छे नंबर लाना नहीं था। उनके दिल में समाज के लिए कुछ करने का जज्बा था। परिवार ने भी पूरा साथ दिया और फिर लक्ष्य एकदम साफ था, आईएएस ऑफिसर बनना है। लेकिन यह सपना जितना बड़ा था, उसके रास्ते में चुनौती भी उतनी ही बड़ी, उतनी ही मुश्किल खड़ी थी, और उस चुनौती का नाम था यूपीएससी। अब देखिए, यूपीएससी को देश की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक क्यों माना जाता है, यह समझना बहुत जरूरी है। यह सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये असल में धैर्य, ज्ञान और मेंटल स्ट्रेंथ का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। और फिर ज़िनिया का सामना हुआ इस चुनौती की कड़वी सच्चाई से। पहला अटेम्प्ट फेलियर, दूसरा अटेम्प्ट फिर से फेलियर। सोचिए, 2 साल की जी तोड़ मेहनत और नतीजा 0। ये वो मोड़ होता है, वो चौराहा, जहां ज्यादातर लोगों के सपने और हौसले दोनों ही दम तोड़ देते हैं। और बस यहीं पर ज़िनिया की कहानी दूसरों से अलग हो जाती है। उन्होंने हार नहीं मानी। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि ये उनकी पूरी जर्नी का, उनकी पूरी कहानी का सार है। लेकिन बात सिर्फ हिम्मत की नहीं थी। उन्होंने गिरने के बाद सिर्फ उठने का फैसला नहीं किया, बल्कि ये भी समझा कि वो गिरी ही क्यों। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और अपनी तैयारी का पूरा तरीका ही बदल डाला। तो उन्होंने क्या बदला? उनकी नई स्ट्रैटेजी इन 4 पिलर्स पर खड़ी थी। पहला, रोजाना पढ़ाई, मतलब एक भी दिन का गैप नहीं। दूसरा, करंट अफेयर्स पर मजबूत पकड़, क्योंकि ये एग्जाम सिर्फ किताबों का नहीं है। तीसरा, आंसर राइटिंग की लगातार प्रैक्टिस, ताकि जो पता है उसे अच्छे से लिख भी सकें। और चौथा, रेगुलर मॉक टेस्ट देना, ताकि असली एग्जाम के प्रेशर को झेलने की आदत हो जाए। ये सिर्फ हार्ड वर्क नहीं था, ये स्मार्ट वर्क था। इस नई रणनीति, इस अटूट मेहनत और सालों के इंतजार के बाद आखिरकार वो दिन आया, वो पल जिसका हर एस्पिरेंट को इंतजार रहता है, यूपीएससी 2025 के रिजल्ट्स का दिन। लाखों लोग, हजारों उम्मीदें, और जब फाइनल लिस्ट आई तो एक रैंक ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ऑल इंडिया रैंक 6। और ये रैंक किसका था? जी हां, ये नाम था ज़िनिया अरोड़ा का। वही लड़की जो 2 बार फेल हुई थी, आज देश के टॉपर्स में से एक थी। ये सिर्फ ज़िनिया की जीत नहीं थी, ये उनके संघर्ष की, उनकी जिद की जीत थी। तो ज़िनिया की इस पूरी जर्नी से, इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? क्या है उनकी कामयाबी का वो सीक्रेट? उनकी कामयाबी का राज एक शब्द में छिपा है, जिद। देखें, सपने तो बड़े होने ही चाहिए, लेकिन उन सपनों को हकीकत में बदलने की जो जिद होती है ना, वो उन सपनों से भी कहीं ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। ज़िनिया की कहानी हमें यही सिखाती है। और अब आखिर में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए। हम सबकी जिंदगी में वो कौन सा ऐसा बड़ा सपना है जिसे पूरा करने के लिए ऐसी ही एक बड़ी जिद की जरूरत है? इस पर सोचिएगा जरूर।